सीखते समय जो तरीका था, सीखने के बाद भी तरीका तो वही होगा ना, कि तरीका बदल जाएगा? आप बताइए, वही होगा ना? हैंडल सीधा ही ना पकड़ना पड़ेगा, घंटी बजानी पड़ेगी ना, पैर पेडल पे रखना पड़ेगा ना। हाँ, ये अंतर सिर्फ ये होगा कि अब जो होगा अनायास होगा, यानी कि तरीका वही होगा, लेकिन अब आपका मन फोन पे भी बात कर रहे हैं किसी से और साइकिल चला रहे हैं, यानी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है। इसके लिए कोई प्रयास आप नहीं कर रहे, बस बैठे और साइकिल चलाने लगे, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। तीनों सूत्र करने में भी शुरू में, प्रारंभ में प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन जब होने लगता है तो अनायास फिर शुरू हो जाता है। सांसों पे नमः शिवाय का प्रयोग या दया मांगना, लोगों से शिव की बात करना अनायास हो ही जाता है, तब भी तरीका तो वही होगा। साहब ने कहा कि अभी मैंने कहा था अध्यात्म का। अध्यात्म एक पूरी दुनिया है, ब्रह्मांड है, मतलब शिव, संपूर्ण शिव की ही बात है अध्यात्म। लेकिन अभी तो मैंने ही बताया था कि लोग मेरे पास से उड़ गए हवा में, हवाई जहाज के साथ। अब आगे का विज्ञान उनको मालूम है नहीं, तो क्या होगा? इसीलिए हमेशा उससे जुड़े रहने की जरूरत है जिसके कारण ये सीखे हैं। अगर सीखे हैं ना, तो कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो मदद कर देंगे, उपलब्ध है वो मन से ही। आप मन से जहां पूछिएगा वो आपको उपलब्ध होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है वैसे गुरु भाई गुरु बहनों से, जिन्होंने हवाई जहाज उड़ा तो लिया है लेकिन उतारने का विज्ञान नहीं सीखा है, तो पहले साहब से सीख लीजिए। और ये भी याद रखिएगा कि जिसमें हम और आप आज हवाई जहाज उड़ा रहे हैं ना, वो रनवे बना हुआ नहीं था, पहले से वो बना हुआ नहीं था। पहले वो पहाड़, टूटा फूटा पहाड़ था जिसपे कोई चल नहीं सकता था। सुइया पहाड़ का नाम सुना है आपने? सावन की यात्रा जब हम लोग करते थे बचपन में, कभी कभी गए थे, तो पहले ही मेरे माता पिता पहले ही बोलने लगते थे कि आगे सुइया पहाड़ आने वाला है, यानी कि इतना नुकीला है वो, चट्टानें उसकी इतनी नुकीली थी कि पैर को छलनी कर देता था। लेकिन आज वहां सड़क बन गई है, सुनते हैं। किसी ने बनाई होगी ना, लेकिन जब तक नहीं बनी थी तब तक तो वो सुइया पहाड़ ही था। तो आध्यात्म का रास्ता, शिवशिष्टता का रास्ता यही था। लेकिन साहब हैदानंद जी ने, मां नीलमानंद जी ने इस शिवशिष्टता के राजमार्ग को बनाने में अपने प्राणों की आहुति दी है, अपना खून पसीना सब कुछ लगा दिया है। और हाल पूछना है तो उनसे पूछिए कि इस राजमार्ग को बनाने में उनकी हथेलियां कितनी घायल हुई होंगी, उनके मन प्राण कितने घायल हुए होंगे। क्या हर जगह मरहम मिल रहा था उनको? हर जगह कष्ट ही कष्ट था, दुख ही दुख था, प्रताड़ना थी। कोई साथ चलता था, छोड़ देता था, कोई फिर छोड़ के फिर आता था, कोई चला तो आज भी चल ही रहा है। हर तरीके के लोग मिले उनके साथ, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर तरीके के लोगों को अपने साथ रखा भी और आगे भी बढ़ाया है। तो उनके संकल्प को अपना संकल्प बनाए हम, और याद रखें कि आज जहां हम आप पांव रखते हैं, उस धरती को बनाने में, उस राजमार्ग को बनाने में एक दिन साहब और दीदी ने अपने पसीने और खून की जो बूंदें होती हैं वो लगाया है, तब आज ये बना है। तो हम आप उस पर आराम से चलते भी हैं और अपना अपना हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं। लेकिन याद रखना होगा कि अगर एरोड्रम नहीं हुआ तो हवाई जहाज रखा रह जाएगा, हम लोग उड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहिए, हमेशा, और दूसरों को भी समझाइए कि वो ऐसा ही करें, चाहे वो 1 साल के शिष्य हो या 30 साल के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ता एक क्षण में भी प्रेम का हो सकता है, नहीं तो सालों साल बीत जाते हैं, प्रेम पैदा नहीं होता। किसी को एक नजर में प्रेम हो जाता है,
फिर वो मिलता भी नहीं है, लेकिन जीवन भर उसको प्रेम करता है। और कोई 50 साल से शादी हो गई है, 50 साल से साथ है, शरीर में सबसे ज्यादा नजदीक है, बच्चे हो गए, नाती पोता हो गया, लेकिन न पति को पत्नी से प्रेम हो सका, न पत्नी को पति से प्रेम हो सका। प्रेम एक अद्भुत सी चीज है, वो शरीर के साथ रहने से हो जाएगा ये संभव नहीं है जब तक मन नहीं मिले। तो शिव से प्रेम भी तभी होगा जब मन मिलेगा। साहब हरिंदरानंद जी और मां नीलमानंद जी के लिए भी तब हमारे मन में दर्द पैदा होगा जब हम उनके मन के नजदीक होंगे, तभी हम उनके दर्द को महसूस कर सकेंगे। शिव की शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है। ये कहा था उन्होंने कि ये एक दर्द है, ये एक एहसास है। मैं जब कहता हूँ आओ चले शिव की ओर, तो ये आओ चले शिव की ओर चलने का आवाहन मेरी आवाज नहीं है, ये जन जन की आवाज है, ये प्रत्येक व्यक्ति की आवाज है कि आओ चलते हैं शिव की ओर। कहाँ फंसे हैं, कब तक ये करते रहेंगे? जीवन जा रहा है और हम दूसरों की तरफ देखने में ही मगन हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। काल के मुंह में बैठा हुआ मेढक फतिंगे पकड़ने में मगन है और उसको लगता है कि हम कभी जाएंगे नहीं यहाँ से, हमारी कभी मौत नहीं होगी। कितना सामान चाहिए, कितने रिश्ते, कितना कुछ चाहिए हमको आपको, जितने में गुजारा हो जाए बस उतना महादेव की दया से मिल जाए, बाकी तो शिव की दया से जीवन कट ही जाता है। और कोई जिज्ञासा? हाँ, एक जिज्ञासा है। शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है, कैसे दीदी कृपया समझाया जाए। शिव की चर्चा यानी दूसरा सूत्र, ये शिव की चर्चा दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र ये बताता है कि स्वयं भी शिव के शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित करें, यानी हम भी शिव के शिष्य बन सके और हम दूसरे को भी शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित कर सके। ये कैसे होगा? थोड़ा हम जीवन को देखते हैं, साहब दीदी के जीवन को। साहब ने शिव को गुरु बनाया, मां नीलमानंद जी ने उनका साथ दिया। क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने लोगों को बुला बुला कर चाय पिलाई, खाना खिलाया, जूठी थालियां भी धोई। क्यों? एक डिप्टी कलेक्टर को क्या जरूरत है? एक राज परिवार की बेटी और डिप्टी कलेक्टर की पत्नी को क्या जरूरत ये करने की? लेकिन उन्होंने किया। किस लिए? कि वो तो शिव से बन ही रहे हैं, बने ही हैं, लेकिन जगत के दूसरे लोग भी शिव से बन सके, इसके लिए जो कर सकते थे सब किया। हम क्या क्या करते हैं? हम अपने जीवन में जब देखेंगे तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि हम क्या क्या करते हैं। क्योंकि बहुत बार हम सिर्फ आयोजन किसी ने किया है तो हम जाते हैं, चर्चा करके चले आते हैं, लेकिन अपने प्रतिदिन के जीवन में भी हम ये काम करते हैं कि नहीं? हम किसी अनजान व्यक्ति से शिव की बात करते हैं और उसको शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, खुद अपने यात्रा ठीक रहे, हम शिव के शिष्य बने रहे, इसके लिए शिव से दया मांगते हैं, शिव की चर्चा, शिव को प्रणाम ये करते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, क्योंकि शिव से दया मांगना भी उतना ही जरूरी है, शिव को प्रणाम करना भी उतना ही जरूरी है जितना शिव की चर्चा करना है। तीनों सूत्र जरूरी है तभी दिए गए, नहीं तो क्यों दिया जाता? एक ही सूत्र रहता, सारे सूत्र क्यों होते? तीनों सूत्र जरूरी थे, इसलिए तीनों दिए गए। शिव की चर्चा अगर सिर्फ एक सूत्र हम करते रह गए तो हमारा संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि शिव की चर्चा के लिए हमको उतरना होगा समाज में, और समाज में उतरने पे क्या क्या है, दुनिया में क्या क्या मिलता है? बहुत कुछ, सम्मान, पैसा, सुविधा, चीजें, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर हम पहला और तीसरा सूत्र करते रहे, मेरा मन शिव से दया मांगता ही रहे और हम शिव को नमन करते रहे, तो दूसरा सूत्र करने पे भी कितना भी लोग सम्मान देंगे, आपको याद रहेगा कि किसके कारण दे रहे हैं।
कितने भी लोग पैसे का कहेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि अरे शिव को प्रणाम हो जाए, इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा वैभव और कुछ भी नहीं है शिष्य के जीवन में। तो जब दूसरा सूत्र हम करते हैं तो हम दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं कि दया की स्थिति में मेरा मन झुका भी रहे और नमन के प्रयास में भी हम लगे रहें, तभी ये दूसरा सूत्र सार्थक है। शिष्य भाव जागरण की अनुबंध विधा है। जागरण, जागिए गुरु मेरे, मुझे भी खुद जगाइए। हे मेरे गुरु, हे मेरे शिव, आप जागिए और मुझको भी जगाइए। शिष्य कह रहा है, ये नहीं कह रहा सिर्फ आप जाग जाइए, आप तो जगे ही हैं, लेकिन मैं जो सोया हूं, मेरे मन प्राण पे जो अंधेरा अंधकार आच्छन्न है, उसका क्षय करिए, उसको तो हटाइए। क्योंकि जो भी ये तीनों सूत्र हैं, ये तीनों सूत्र अक्षय स्रोत हैं ऊर्जा के। ऊर्जा है इसमें बहुत ज्यादा। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं हो, क्षरण नहीं हो, ऐसा ये अक्षय स्रोत है जो तीनों सूत्र करने वाले को ऊर्जा से भर देता है। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं सही से तो हमारा मन नहीं जागता। हमारा मन जागे, शिव के लिए जागे, जगत के लिए तो जगा ही हुआ है। पैसा पॉकेट में है, पैसा कहाँ कहता है कि मैं इतना हूँ। 5 रुपया, 1 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का, 10 रुपये का नोट मेरे पॉकेट में है, ये पैसा तो नहीं बोलता, लेकिन हम उसके लिए जगे हुए हैं। इसलिए हमको पता है कि मेरी अलमारी में कितने पैसे हैं। पैसा नहीं बोलता, पैसा कागज का टुकड़ा है, लेकिन मेरा मन उसके लिए जगा हुआ है, इसलिए हमको पता है कि कितना है। कपड़े नहीं बोलते, लेकिन मेरा मन उसके लिए संवेदनशील है, तो हमको पता है मेरे पास कितना कपड़ा है। घर, संपत्ति, खेत कुछ भी नहीं बोलता, किसी में भी आवाज नहीं है, इस धरती का ही वैभव है वो, लेकिन मेरा मन उसके लिए जगा हुआ है। तो हमको पता है कि मेरे खेत की जमीन कितने इंच आगे है, कितने इंच पीछे है, ये भी मुझको पता है। यहाँ तक कि कभी कभी एक बार एक गांव में खूब हंगामा हो गया, खूब झगड़ा हो गया। पता चला कि मेरे को थोड़ा सा सिर्फ काट दिया था, थोड़ी सी मिट्टी काटा था उसका, बस सारा झगड़ा इसी बात पे था। सोचिए तो, क्या उस मेयर ने आके उस किसान को कहा था कि हम तुम्हारे हैं? नहीं कहा था। मेरा मन जगा है उसके लिए, तो हमको पता है। लेकिन शिव के लिए नहीं जगा है ये मन। शिव के लिए जग जाए, इसके लिए शिव से दया मांगिए, शिव की बात करिए, शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करिए, शिव के लिए जग जाए। 70-80 साल के जीवन के लिए कितनी योजना है, कितनी चीजें हैं, लेकिन हजारों साल की जो जीवात्मा की यात्रा है उसके लिए कोई योजना नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं सोचते। सामने वाला व्यक्ति मुझसे नाराज न हो जाए, इसके लिए मन नहीं है, तब भी उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन मेरे शिव ना मुझसे अलग हो जाए, इसके लिए शिव को प्रणाम क्यों नहीं करते? शिव को प्रणाम तो कितनी बार अचानक से लगता है जैसे ये वक्त थम गया है, ये चीजें थम गई है, और उपस्थिति महसूस होती है साहब की, मां नीलम आनंद जी की, मेरे गुरु शिव की। क्योंकि वो कहते हैं कि मुझको कोई प्रणाम करे या ना करे, लेकिन मेरी करुणा तो उस पर बहती ही है। मुझको कोई प्रणाम ना करे तब भी मुझको चाहत नहीं है, शिव को चाहत नहीं है कि कोई उनको प्रणाम करे। उनकी करुणा सतत प्रवाहित है, प्रवाहित ही रहती है। तभी तो हम पैदा होते हैं, तभी तो हम जीवन जीते हैं, तभी तो हम सांस ले पाते हैं। लेकिन हम भी कैसे हैं, कैसे व्यक्ति हैं हम, कैसे इंसान हैं हम, कि सबके लिए सुख दुख की परवाह करते हैं। लेकिन मेरे ईश्वर जिसकी इच्छा का प्रतिफल है हम और आप, जिसके कारण ये दुनिया है, जिसके कारण ये धरती, ये आकाश है, जिसके कारण ये अग्नि, ये जल, ये सब कुछ है, हम उसी को भूल के बैठे हैं।
तो जागिए गुरु मेरे, मुझे भी खुद जगाइए, मुझको भी जगा दीजिए, ताकि मैं जग तो जाऊं, अंधेरा तो मेरे मन का दूर हो जाए। शिष्य के जीवन की जो ये बात है कि वो शिव की चर्चा करता है, इसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि उसका मन जग जाए। दूसरों को जगाने में मेरा भी मन जगता है। दूसरे को स्टेशन पहुंचाने गए हैं हम, लेकिन उसको पहुंचाने में खुद भी पहुंच गए हैं। तो क्या पता दूसरों को शिव की तरफ चलाते चलाते हम खुद भी तो चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम रुक गए, दूसरे को चलाया है तो खुद भी चले हैं। तो आइए इस जागरण की बेला में, इस महादेव के जागरण की बेला में हम सब अपनी आहुति दें, हम सब अपने जीवन का सर्वोत्तम क्षण दें। क्योंकि शिव के लिए जब हम पूजा के भाव में आते हैं, हम सबसे सुंदर फूल चढ़ाते हैं, सबसे साफ जल चढ़ाते हैं, सबसे सुगंधित इत्र लगाते हैं। यानी कि हमको लगता है कि महादेव को इससे कम क्या चलेगा, लेकिन महादेव को हमारे आपके मन का भाव चाहिए। वो सबसे सुंदर हम कब अर्पित करेंगे? दूसरों के लिए जगह है इस दिल में, सिर्फ शिव के लिए जगह कब होगी इस मन में? जब हो जाएगी तब समझिएगा कि जागरण हो गया है शिष्य का, तभी हो सकेगा। और कोई जी एक अंतिम जिज्ञासा, साहब और शिव दोनों में क्या अंतर है, कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा तो लगता है पहली बार आई है ऐसी। साहब यानी साहब है ना रंडी, जब हम साहब कहते हैं मतलब वही। साहब में और शिव में क्या अंतर है? आप उन्हीं की बातों को सुनिएगा, उन्हीं की लिखी हुई आओ चले शिव की ओर को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा साहब और शिव में क्या अंतर है। मंत्र देने वाले का कोई जो आपको मंत्र देता है, जिसने आपको रास्ता बताया है, जिसने आपको नमन करना सिखाया है, जिसने आपको ये तीनों सूत्र दिए हैं, मंत्र देने वाला, मंत्र के देवता से, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी आया है। मेरा निवेदन है कि आप इसको गौर से जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसके कारण भी बहुत सारे भ्रम हमको होते हैं। साहब और शिव में क्या अंतर है? तो याद रखिएगा कि जिसने मंत्र दिया है, मंत्र मतलब नमः शिवाय नहीं, शिव मेरे हैं आपके भी हो सकते हैं, शिव के शिष्यों का ये मूल मंत्र है। शिव मेरे हैं आपके भी हो सकते हैं। ये देने वाला कौन है? और देने वाला जो है, जिसको हम कह रहे हैं साहब, देने वाला उस मंत्र के देवता, चैतन्य, ऊर्जा जो उसमें विद्यमान है। शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी हो सकते हैं। यहाँ किसकी बात की जा रही है? यहाँ शिव की बात की जा रही है। शिव के का जो चैतन्य है, जो ऊर्जा है, उससे उसको देने वाला और उसमें रहने वाला देवता दोनों अभिन्न होते हैं। अभिन्न यानी कि सिक्के के, एक ही सिक्के के दो पहलू, अभिन्न है वो, अलग है ही नहीं, अलग भी नहीं है, एक भी नहीं है, अभिन्न है, एक साथ जुड़े हुए हैं। इधर से देखिए तो शिव दिखते हैं, उधर से देखिए तो साहब दिखते हैं। अब देखना किधर से है? जिधर से देखना है उधर से देखिए, जिधर से देखिए। लेकिन मन जब, ये भी लिखा है उन्होंने, मन जब सांसों के साथ नहीं चलकर, तीन सूत्र करते करते हम लोग हो गए ना मशीन, यंत्र की तरह कर रहे हैं। टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगा दिए हैं, वो बजता है तो आदमी रोता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर नहीं रोता है। आदमी हंसता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर नहीं हंसता। शिष्यों के जीवन में शिव शिष्यता का गुलाब खिल जाए, उसकी खुशबू भर जाए, ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम तीनों सूत्रों को, मंत्र को या तीनों सूत्रों को मशीन की तरह नहीं करें, आदमी की तरह करें। इंसान जिसमें संवेदना है, जिसमें दर्द है, जिसमें एहसास है। और मन जब सांस के साथ नहीं चलकर
मंत्र के देवता से, मतलब चैतन्य में, मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है, रुक जाता है। मन रुकता है, शरीर नहीं। मन, मेरा मन अब कहाँ रहता है ये नहीं मालूम है, लेकिन मन कहते समय लोग ज्यादातर यहाँ बोलते हैं। अब पता नहीं कहाँ है ये नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। दिल कहाँ है मालूम है, किडनी कहाँ है मालूम है, आंख नाक कहाँ है सब मालूम है, लेकिन मन कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम। आज तक तो पता नहीं चला, आगे पता नहीं क्या होगा। तो मन जो शिव से मिलने वाला है, जिसको हम कह रहे हैं शिव से मिलने की बात, जब सांस के साथ नहीं चलकर, यानी जब हम सांस पे भी नमः शिवाय चढ़ाते हैं, गौर कीजिएगा इस बात पे, एक होता है शिव को प्रणाम माला पे, एक तरीका है अजप जप, यानी सांस पे। सांस को सर्वोत्तम विधि कहा गया है, लेकिन सांस के साथ नहीं चलकर मन, अभी तक सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो नमः ले रहे हैं, शिवाय छोड़ रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, सबसे ऊंचे के स्तर की स्थिति ये आती है कि मन, सांस भी कभी अब मन को पता नहीं चल रहा है, सांस चल रही है, लेकिन मन जो है अब सांस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मन कहाँ जुड़ गया है? मंत्र के चैतन्य में। चैतन्य कौन है? शिव गुरु है, या नमः शिवाय से हम प्रणाम करते हैं, तो उसमें चैतन्य कौन है? आपके हमारे जीवन में जो मंत्र है उसमें चैतन्य, यानी कि उसमें जिंदा कौन है? किससे मिलने की बात हम कर रहे हैं? शिव से ना। तो उसमें चैतन्य से हमारा मन जब सांस के साथ नहीं चलकर चैतन्य में ठहर जाता है, सांस आ रही है जा रही है, लेकिन मन अब ठहर गया है वहां जहां वो ऊर्जा है, अक्षय स्रोत है, जहां उस ऊर्जा में जब ठहर जाता है तो मंत्र के देवता से मन का सानिध्य प्राप्त होने लगता है। मंजिल तक पहुंचेंगे कब हम? जब मेरा मन उस देवता से सानिध्य प्राप्त करे जिसको हम पुकार रहे हैं, शिव कह रहे हैं जिसको, ठहर जाए, रुक जाए जहां जाके। और ये कैसे होगा, कब होगा? एक घटना हुई थी रांची में ही, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। महाशिवरात्रि की बेला थी, महाशिवरात्रि की पूजा चल रही थी। साहब को आरती के लिए बुलाने के लिए अनु बाबू यहाँ बैठे हैं, पाहुन आपके। अब आपने कह दिया है कि मिथिले में रहिएगा, तो हम कहेंगे कि वो यही रह जाए, हम चले जाते हैं। पाहुन जो बैठे हैं उन्होंने कहा कि साहब को कि आरती के लिए चला जाए। साहब ने कहा आप लोग कर लीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। 2 बार 3 बार लोग बुलाने गए, फिर मैं भी उठ के पूजा से चली गई कि साहब चलिए ना, आपके बिना कैसे पूजा। तो खैर उन्होंने कहा ठीक है चलिए, तो वो गए। थाली 5 थाली वहां रखी हुई थी, महादेव की पूजा हो रही है, 5 थाली वहां रखी हुई थी। हर थाली जो साहब की तरफ बढ़ाई गई उन्होंने दूसरे की तरफ बढ़ा दिया। 4 थाली जब बढ़ गई, 5वीं थाली जब उनके हाथ में आई तो अब अगल बगल में कोई दूसरा नहीं था, थाली उसके हाथ में थी। तो साहब ने कहा कि या तो मैं कोई काम करता नहीं हूँ, या करता हूँ तो फिर बहुत अच्छी तरह करता हूँ, या तो करूंगा ही नहीं, लेकिन अगर करना ही है, अब तय है कि करना पड़ेगा, तो उसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आरती की थाल को मैंने ऐसे सामने रखा और एक गुरु भाई है परमेश्वर जी, उनको कहा कि नमामि सविशान गाओ, तो ये गाने लगे। तब तक क्या हुआ कि थाली जो थी, आरती खत्म हो गई, लेकिन थाली साहब के हाथ में, साहब की आंख बंद है, थाली हाथ में है और लग रहा है कि अब गिर जाएगी थाली। तब तक अनु बाबू ने हाथ बढ़ा के जल्दी से थाली को पकड़ लिया। अब जो है अचानक जैसे उनकी तंद्रा टूट गई। उन्होंने कहा क्या हुआ? बाद में साहब ने कहा
कि अभी जो मेरी स्थिति हुई थी, इसी को लोग कहते हैं ध्यान में चले जाना, या समग्र मतलब सारा का सारा ज्ञान आ जाना, समझ आ जाना। ये सारी चीजें जो होती हैं, शब्द हम बड़े बड़े बना लें, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कहा कि मैंने थाली ली और महादेव पे अपने मन को टिका दिया और महादेव से सानिध्य हो गया, बातचीत शुरू हो गई, बात शुरू हो गई, महादेव से सानिध्य हो गया। तो पता चला कि थाली हाथ में है, लेकिन शरीर का उनको सुध ही नहीं था, पता ही नहीं है कि शरीर क्या कर रहा है। ऐसा कभी कभी उसका छोटा सा आपके साथ हुआ होगा जरूर। जैसे आपके जीवन में ये जरूर हुआ होगा कि कोई दुखद खबर आ गई है, या किसी के लिए आप बहुत चिंता में हैं और खाना बना रही हैं, घर में तावा चढ़ा हुआ है, रोटी बेली जा रही है, रोटी रख रही है तावा पे, मतलब हाथ काम कर रहा है, लेकिन मन जो है किसी के मनन में है। किसी को हो सकता है प्रेम में भी ऐसा हो जाता है, प्रेम में भी होता है और गहरे दुख में भी होता है। अचानक आपका मन इतना ज्यादा उसके ध्यान में चला गया है कि रोटी के बदले आप अपना हाथ रख दिए हैं। किसी के साथ हुआ है ऐसा? हुआ है। यही है, जिसके साथ रहने से आपका मन आपके शरीर को छोड़ के चला गया, वही है, ठीक वही अवस्था है। लेकिन ऊंचे स्तर में और ऊंचे स्तर में जब शिव के ध्यान में आपका मन चला जाता है, तो यही होता है कि शरीर का सुध बुध भी नहीं रहता कि शरीर क्या कर रहा है। लैला के प्रेम में मगन मजनू चला जा रहा है, उसको पत्तों में भी लैला दिखाई देती है, उसको धरती पे भी लैला दिखाई देती है। कोई कहता है कि अरे तुमसे क्यों टकराया? उसने कहा कि मैं तुमको दिखा कैसे, क्योंकि मुझको तो लैला के सिवा कोई नहीं दिखती। शिव को गुरु मानने वाले लोग, शिव का शिष्य बनने वाले हम सभी देखना था शिव को, सुनना था शिव की बात, कहनी थी शिव की बात। किसको देखने लगे, क्या सुनने लगे? इसलिए आइए हम सब अपने साहब का साथ लें और चले शिव की ओर और सुने भी वही जो उन्होंने कहा है। जीना है तो शिव की तरफ जियो, बनना है तो शिव की तरह बनो, नहीं रहना है तो शिव की तरह रहो, यानी रहेंगे भी मत रहो। जमाने में है सबके साथ, जीते हैं सबके साथ, लेकिन बन के रहते हैं अपने गुरु शिव का। तो आइए हम सब अपने गुरु की तरफ चले, अपने साहब दीदी के साथ चले और ये तीनों सूत्र को पाथेय बनाए। रास्ते के रोटी और सब्जी जो खाने का रखते हैं हम लोग, वही है ये, लेकिन मंजिल अभी दूर है। इसके लिए जमाने के लोग आपको हमको बहुत गौर से देखते हैं, दुनिया के लोग आपको देखते हैं कि आप शिव की बात करने वाले लोग, आपका मन कैसा है, आपके वचन में क्या ताकत है, आपका कर्म कैसा है, क्या काम करते हैं आप। काम मतलब ये नहीं कि अच्छा बुरा, काम मतलब ये कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, सच्चाई हो उसमें, सही काम करिए जो जगत के लिए अनुकरणीय हो। शिव के शिष्यों का सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय होता है। शिष्यों का सामान्य भावाचरण, आपका प्रणाम, एक प्रणाम अनेक परिणाम लाता है। आपका हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम करना उसको शिव की दिशा में ले जाता है। इसलिए दूसरों को भी प्रणाम करना सीखिए, अपने मन को झुकाना हम सीखें। जो शिव के लिए झुकेगा वो कहीं भी झुकेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और समस्त संकीर्णताएं तो ऐसे पुरोहित होती हैं कि विसंगतियों में संगति की स्थापना का नाम ही ऐसे हो। विसंगतियां ही विसंगतियां हैं, लेकिन उसमें भी हमको आपको क्या करना है? संघर्ष नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको आपको संगति की स्थापना करनी है। और ये सबको आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। अगर ऐसा नहीं आता आपको, आप अपने घर को कैसे चलाते हैं? आपके घर के हर सदस्य के विचार अलग अलग हैं,
अगर 4 आदमी है परिवार में, उसके विचार अलग अलग है, उसकी रुचि अलग अलग है, उसकी पसंद नापसंद अलग अलग है, लेकिन आप जो है जिसको रोटी पसंद है उसको रोटी देते हैं ना, जिसको चावल पसंद है उसको चावल दे के घर का